टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। HAL की नासिक सुविधा 2025 से LCA तेजस उत्पादन को बढ़ाने के लिए तैयार है। UAV संचालन के लिए ग्राउंड कंट्रोल स्टेशनों GCS को समायोजित करने के लिए IAC-2। अमेरिकी रक्षा सचिव की यात्रा के दौरान भारत में GE फाइटर जेट इंजन निर्माण योजना को अंतिम रूप दिया जाएगा। HAL भारतीय नौसेना के लिए यूटिलिटी हेलीकॉप्टर के C वेरिएंट के विकास के लिए परियोजना की मंजूरी का इंतजार कर रहा है। आतंकवाद विरोधी एजेंसी NIA आतंकवादी यासीन मलिक के लिए मौत की सजा चाहती है। HAL की नासिक सुविधा 2025 से LCA तेजस उत्पादन को बढ़ाने के लिए तैयार है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हाल ने नासिक में एक नया उत्पादन सुविधा खोली है जो देशी LCA तेजस युद्ध विमान की विनिर्माण क्षमता को बढ़ाने के लिए है। हालांकि यह सुविधा अभी तक LCA तेजस MK-1 के उत्पादन के लिए तैयार नहीं है क्योंकि कर्मचारी प्रशिक्षण और उपकरण आपूर्ति अभी भी जारी है। हाल के लिए मौजूदा अनुबंध के अनुसार 16 विमान डिलीवर करना होगा और अतिरिक्त विमान डिलीवरी किसी भी तरह से युद्ध दल का गठन तेज नहीं करेगी। प्राथमिकता में नासिक सुविधा को निर्यात आदेशों के लिए योजित किया गया था। हालांकि अब तक ऐसे कोई आदेश नहीं हुए हैं। हालांकि हाल को उम्मीद है कि यदि 2025 तक यफ से एक तेजस MK-1 डील प्राप्त होती है तो नासिक सुविधा का उपयोग और 50 अतिरिक्त विमानों का निर्माण किया जा सकता है जो सुविधा की तैयारी के साथ संबंधित होगा। UAV संचालन के लिए ग्राउंड कंट्रोल स्टेशनों GCS को समायोजित करने के लिए IAC-2। भारतीय नौसेना के मुख्याधिकारी ने पुष्टि की है कि दूसरे विक्रांत श्रेणी विमानवाहक ISL में सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए छोटे मोटे पुनरारचनाओं की जाएगी जिससे अनमैन्ड एरियल वाहन UAV और अनमैन्ड कॉम्बैट एयर वाहन UCAV का सुचारू चालन संभव हो सके। वाहक में विशेषित भूमि नियंत्रण स्टेशन GCS ताकि ड्रोन पायलटों को सुविधा मिल सके। आवश्यक सेंसर और सैटेलाइट टर्मिनल भी शामिल होंगे। लंबी दूरी के लिए कनेक्टिविटी के लिए साथ ही छोटे प्रकार के ड्रोन की वापसी के लिए सुरक्षा जाल भी स्थापित किए जाएंगे। भारतीय नौसेना विमान यातायातों से कई प्रकार के अनमैन्ड कॉम्बैट विमानों के संचालन की संभावना पर विचार कर रही है। इस तरह के पुनरारचनाओं को आगे बढ़ाकर भारतीय नौसेना की पूरी फ्लीट समेकनता और संगतता को सुनिश्चित करने के लिए IICL विमानवाहक के साथ साथ विकसित किया जा सकता है। अमेरिकी रक्षा सचिव की यात्रा के दौरान भारत में GE फाइटर जेट इंजन निर्माण योजना को अंतिम रूप दिया जाएगा। US रक्षा मंत्री के आगामी दौरे के दौरान भारत में GE युद्ध जेट इंजनों के निर्माण की योजनाओं को महत्वपूर्ण चरण तक पहुंचने की उम्मीद है। जनरल इलेक्ट्रिक GE और भारतीय रक्षा एजेंसियों के बीच सहयोग का उद्देश्य भारत की देशी रक्षा उत्पादन क्षमताओं को मजबूत करना और दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना है। निर्धारित समझौते से एक नवीनतम युद्ध जेट इंजन निर्माण सुविधा की स्थापना के लिए मार्ग प्रशस्त किया जाएगा जो राष्ट्रीय रक्षा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पहलू होगा। सहयोग भारत की रक्षा उत्पादन में स्वायत्तता को बढ़ाएगा, उन्नत प्रौद्योगिकी को स्थानांतरित करेगा, रोजगार के अवसर सृजित करेगा और दोनों देशों की रक्षा सहयोग और अनुसंधान विकास प्रयासों को मजबूत करेगा। HAL भारतीय नौसेना के लिए यूटिलिटी हेलीकॉप्टर के C वेरिएंट के विकास के लिए परियोजना की मंजूरी का इंतजार कर रहा है। हाल भारतीय नौसेना के आदेश की प्रतीक्षा कर रही है ताकि पूर्व आध्यात्मिक हेलीकॉप्टर ध्रुव पर आधारित यूटिलिटी हेलीकॉप्टर मरीन का विकास शुरू कर सके। 50 यूनिट की आंशिक मांग के साथ यूटिलिटी हेलीकॉप्टर मरीन का लक्ष्य नौसेना की युद्धपोत आवश्यकताओं को पूरा करना है। इसमें फोल्डेबल रोटर टेक्नोलॉजी को शामिल किया जाएगा जो अभिज्ञान, जासूसी और अन्य आवश्यक ऑपरेशंस को नौसेना की आवश्यकताओं के अनुसार संभव बनाएगी। वर्तमान में नौसेना अल्ह ध्रुव मार्क 3 हेलीकॉप्टर का उपयोग फोल्डेबल रोटर के बिना करती है जो उनकी छोटे वारशिप्स पर तालाबंदी को सीमित करती है। फोल्डेबल रोटर्स के साथ यूटिलिटी हेलीकॉप्टर मरीन के प्रस्तावित होने से यह सीमा दूर होगी। भारतीय नौसेना की हेलीकॉप्टर फ्लीट की विभाजनता और संचालन क्षमताओं को बढ़ावा मिलेगा। आतंकवाद विरोधी एजेंसी NIA आतंकवादी यासीन मलिक के लिए मौत की सजा चाहती है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने आतंकवादी यासीन मलिक के लिए मौत की सजा की मांग करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है जिसे पहले आतंकी फंडिंग मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। NIA का तर्क है कि इस तरह के खूंखार आतंकवादी पर मृत्युदंड नहीं लगाने से न्याय का गर्भपात होगा। उनका तर्क है कि मलिक के अपराध जिसमें आतंकवाद के कार्य और राष्ट्र के खिलाफ युद्ध छेड़ना शामिल है उच्चतम दंड के पात्र है। ट्रायल कोर्ट ने उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई थी लेकिन मौत की सजा के लिए NIA की याचिका को खारिज कर दिया था। NIA का दावा है कि ट्रायल कोर्ट का फैसला कानूनी रूप से त्रुटिपूर्ण और अस्थिर है। इस बात पर जोर देते हुए कि आतंकवादियों के पास दोषी होने की दलील देकर मृत्युदंड से बचने का साधन नहीं होना चाहिए। वे मलिक के कार्यों की गंभीरता को उजागर करते हैं जो उनका मानना है कि भारत के विचार के दिल पर हमला करते हैं और बाहरी आक्रमण के कृत्यों और राष्ट्र की संप्रभुता के प्रति अपमान का गठन करते हैं। यह मामला आतंकवादी
आतंकवादियों को सजा देने की नीति और राष्ट्र और पीड़ितों के परिवारों पर आतंकवाद के गंभीर परिणामों को संबोधित करने की आवश्यकता के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न उठाता है। यह मामला अब दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष है। मलिक की सजा बढ़ाने की याचिका पर फैसले का इंतजार है।